देखेंगे तो फाइंड द इंटायर एरिया ऑफ द, यहाँ पर तो लूप नहीं है, रीजियन क्षेत्र है, ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड by the curve x to the power 2 by 3 y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, कल ये लिखे थे हम लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो छोड़ दिए थे, फिर डिस्कनेक्शन हो गया था सबके साथ, तो हम लोग छोड़ के ये तो लिखा हुआ होगा कल का तुम लोगों का। हाँ, तो कर्व का इक्वेशन है x to the power 2 by 3 प्लस y to the power 2 by 3 इज इक्वल टू a to the power 2 by 3। ये क्या नंबर प्रॉब्लम था? 5 नंबर। तुम लोग कितने साल से कब तक का कलेक्शन किए हो ये क्वेश्चन? हाँ, अच्छा। तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स इम्प्लाइज नो चेंज, ये सब कल देख बोले थे थोड़ा सा। इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स x 0 मीन्स y एक्सिस, ये सब लिखा दिए थे। इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, y is equal to minus y implies no change, implies x axis is a line of symmetry। y is equal to plus minus x भी implies no change, implies y is equal to plus minus x are lines of symmetry। तो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए? 4। वन इज x एक्सिस, अनदर इज y एक्सिस, third one is y plus x, y is equal to x, and fourth one is y is equal to minus x, are the 4 lines of symmetry। ठीक है ना? तो therefore x axis, y axis, y is equal to x and y is equal to minus x are the lines of symmetry। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ है नहीं। दूसरा में खाली पॉइंट से इंटरसेक्शन आएगा। दूसरा वाला when x is equal to 0 then y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख देते हैं सारा प्रोसेस। क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये सब लिख लो ठीक से। जो समझ में नहीं आया लिख राइटिंग थोड़ा जूम कर लो, समझ में आ जाएगा। चूँकि अब मेरी तरफ से जूम का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। दैट मीन्स यू गॉट हेयर 2 पॉइंट्स 0 a 0 minus a, these are the 2 points through which the curve passes। when y is equal to 0 then x is equal to plus minus a। इससे आ गया 2 पॉइंट्स a 0 और माइनस a 0।
when y is equal to plus minus x, then x is equal to y is equal to प्लस माइनस a बाई 2√2। ये निकाल के देखा चुका ऑलरेडी ट्रेसिंग में, इसीलिए थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर दिए। यहाँ से पॉइंट्स हमको मिल गए प्लस माइनस a बाई 2√2 और फिर प्लस माइनस a बाई 2√2। इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पर 4 पॉइंट्स, हेयर ऑल्सो देयर आर 4 पॉइंट्स थ्रू व्हिच द कर्व पासेस, देयरफॉर द कर्व passes through the points a0 minus a0, 0a, 0 minus a by 2√2, a by 2√2। इतने सारे पॉइंट्स आ गए, 8 पॉइंट्स हमको मिल गए। अब हम लोगों के पास ना टेंजेंट लेने की कोई गुंजाइश, हाँ इसमें कर्व का इक्वेशन तुम्हारे पास है x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इज इक्वल टू a⁻2/3। तो दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म a⁻2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन देयर इज नो टेंजेंट टू द कर्व। हाँ, और ना एसिम्प्टोट होगा, y के पावर को अलग करोगे तो भी एसिम्प्टोट भी नहीं आएगा, पावर तो इसका डिग्री ही तो 2/3 है, इसीलिए इसका कोई एसिम्प्टोट होगा और ना कोई टेंजेंट होगा। द कर्व हैज neither any tangent nor any एसिम्प्टोट, ना ही इसका कोई टेंजेंट होगा और ना एसिम्प्टोट होगा। लोएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म कुछ भी तुम जीरो करोगे, लोएस्ट डिग्री टर्म a⁻2/3 जीरो नहीं कर सकते, दैट इज देयर इज नो टेंजेंट। हाईएस्ट डिग्री टर्म तो तुम्हारा 2/3 है, दोनों में x y में उसका कॉफिशिएंट 1 1 उसको भी जीरो नहीं कर सकते हो, कोई एसिम्प्टोट भी नहीं। तो लिखते हैं द कर्व हैज नाइदर एनी टेंजेंट नॉर एनी एसिम्प्टोट, कुछ भी नहीं है इसमें से। तो हम तो मेरे पास तो सब कुछ आ गया, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गए, पॉइंट्स थ्रू द कर्व पासेस आ गए, तो कर्व को ट्रेस ही तो करना है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको तो हम बता ही चुके थे, लेकिन कई लोग नए लोग शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए हम सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा पीछे वाली चीज़ को रिकॉल कर देना चाहिए। 0a a0 माइनस a0 0 माइनस, उसके बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री x एक्सिस y एक्सिस, y इज इक्वल टू x इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, y इज इक्वल टू माइनस x इज अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। y इज इक्वल टू x पर दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर तुम्हारे पास वही a/2√2 और a/2√2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, ये देखो दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पॉइंट होगा। ठीक उसी तरह से उतना ही दूरी पर इधर भी पॉइंट होगा, उतना ही दूरी पर इधर भी पॉइंट होगा। ये सब पॉइंट प्लस प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये y प्लस y माइनस यहाँ हो जाएगा, एक प्लस ये x और ये y यहाँ हो जाएगा, दोनों नेगेटिव इसमें आ जाएगा। बहरहाल तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखो कर्व ऐसे होके जाएगा, इस पॉइंट होके जाके, ये देखो अंदाज से, हाँ ठीक उसी तरह से ये हो गया, ठीक ये हो गया, तो अंदाज, हाँ एग्जैक्ट तो हाथ से नहीं ना हो सकता। दिस इज द
कर्व। अब हम लोगों को ये y इजिकल टू एक्स, तुम्हारा देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, y इजिकल टू माइनस एक्स भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्स एक्सिस भी लाइन ऑफ सिमेट्री, वाई एक्सिस भी लाइन ऑफ सिमेट्री, सभी के रिस्पेक्ट में कर्व बराबर बराबर हिस्से में, दो हिस्से में बटा हुआ है। ये तुम्हारे पास आ गया। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दिस मैंने रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कोई लूप तो है ही नहीं, हाँ, तो लूप जब नहीं है तो टोटल रीजन का, अगर हम लोग एक क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इस स्ट्रिप, यहाँ पर एक स्ट्रिप, हमको इसी का एरिया निकालना है टोटल का। ये तो हम लोग वाई एक्स ही सब लिए हैं, तुम अगर वाई एक्स हटा भी दोगे, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स, ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री हटा के भी काम कर सकते हो। कोई किताब में इतना डिटेल नहीं दिया है, इसलिए कभी कभी लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब देखो ये तुम्हारे पास ये हुआ स्ट्रिप, जिस स्ट्रिप की लंबाई हम y मानते हैं और चौड़ाई dx मानते हैं, तो इसका एरिया ये जो एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एरिया स्ट्रिप का होगा तो इस y dx होगा, और टोटल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर ये तक। Area of the strip is equal to y into dx. Therefore, area of the first quadrant, चूँकि स्ट्रिप हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx 0 to a, लिमिट है 0 to a। अब टोटल चाहिए एरिया, तो टोटल एरिया रीजन, हाँ रीजन देखते हैं कि भाई कर्व क्या इसके आगे और बढ़ सकता है, क्या चांसेस है कि इधर हम लोग कभी कभी किसी कर्व का, जैसे देखो ये कर्व का मान लो ये कर्व है और ये कर्व इस तरह, अब ये कर्व यहाँ से इस होके पास किया, इस पॉइंट पर पास किया, आगे बढ़ रहा है, यहाँ एसिम्प्टोट भी नहीं है, मान लो एसिम्प्टोट जब नहीं है तो कर्व अब कितना बढ़ेगा कि यहीं पर रुक जाएगा, एसिम्प्टोट होगा तब तो सीधी सी बात, कर्व आगे बढ़ते हुए एसिम्प्टोट के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अगर एसिम्प्टोट भी नहीं है तो क्या कर्व को कोई रोकने वाला है या नहीं, या कर्व सीधे बढ़ेगा, उसी पता करते हैं हम लोग भाई ये कर्व ऐसे आगे बढ़ते जाएगा या यहीं पर आकर रुक गया। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू अगर 1 है, हाँ मान लो x बराबर 1 ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो 1 से बड़ा कर्व का पोर्शन 1 से बड़े के लिए इधर है कि नहीं है, उसी से हम लोग पता करते हैं। एसिम्प्टोट नहीं रहने से, टेंजेंट नहीं रहने से हम लोग उसको पता करते हैं क्या कर्व इस आगे भी बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, बढ़ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, हम लोग इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे। और अगर देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए y का वैल्यू रियल हो गया तो बढ़ जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए y का वैल्यू इमेजिनरी हो गया तो यहीं पर अगर रुक जाएगा, नहीं बढ़ेगा। आपको कई एक प्रॉब्लम तो करके भी देखा है तुम लोगों को, रियल और इमेजिनरी, हाँ वैसे आएगा और कई कर्व में दिखा देंगे तुम लोगों को, घबराने की बात नहीं है। हाँ अब देखो टोटल एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये जो तुम्हारा कर्व है टोटल बाउंडेड बाय एक क्वाड्रेंट का निकाले तो टोटल एरिया क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 to a y dx। अब ये तो हो गया हमारा, अब आपको y को हमको निकाल पुट करना है और फिर वैल्यू रखना है, इंटीग्रेट करना है, देखो क्या होता है।
नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ ना, ये तो सिर्फ स्ट्रिप का हो रहा, ये तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। और जब 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चारों क्वाड्रेंट को कवर कर लिया गया। हाँ, क्योंकि चारों तो सेम है ना, क्योंकि सिमेट्रिक लाइन वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई इक्वल टू एक्स वाला लाइन भी, वाई माइनस सब तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर बराबर हिस्सा बटा हुआ है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं कि साहब यहाँ पर जितना होगा उतना ही एरिया होगा, इधर कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 0 to a y मीन्स देखो तो तुम्हारे पास कर्व का इक्वेशन है x to the power 2/3 y to the power 2/3 इज इक्वल टू a to the power 2/3। तो y to the power 2/3 बराबर a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3। तो y बराबर a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3, और ये 2/3 पावर जाके क्या होगा 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कर्व का इक्वेशन से तो y का वैल्यू निकालोगे, ये कर्व का इक्वेशन 2/3 था, तो इस 2/3 उधर 4 पावर हो गया 3/2 हो गया। तो ये क्या हो गया a, इट उतार लो, a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3 और टोटल 3/2 पावर इंटू dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकल गया कर्व के इक्वेशन से। अब देख रहे हैं इसमें पुटिंग क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, पुटिंग जैसा होगा उसी हिसाब से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, पुटिंग x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ये पुटिंग है। याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, नहीं याद रखोगे तो नहीं होगा सॉल्व प्रॉब्लम। इसलिए x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा हो गया तुम्हारा पुटिंग। ये पुटिंग करोगे फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा, क्या है तुम्हारा dx निकल गया हमारा। when x is equal to 0, lower limit is x is equal to 0, x is equal to 0, x 0 means साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा। when x is equal to a then साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 implies साइन थीटा इज इक्वल टू 1 implies थीटा इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ तक हो गया। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हो गया मेरा 4 से तो मल्टीप्लाई था ही, 0 to π/2 हो गया लिमिट मेरा। x का वैल्यू a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3, x तो हो गया a साइन क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3 और होल टू दी पावर 3/2 dx इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। टोटल टीज बैठ गया, अब तुरंत हो जाएगा। Now here this is 12a और 0 to π/2। यहाँ देखो a to the power 2/3 और a पर पावर 2/3 और साइन क्यूब थीटा है और पावर 2/3, तो 3 कटेगा, ये बचेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और होल टू दी पावर 3/2 और 3 ये तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। जीरो टू π/2 a to the power 2/3 कॉमन, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
होल टू द पावर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर लिख लेंगे 0 to π/2। ये देखो a टू द पावर 2/3 पर 3/2 पावर, तो क्या होगा 2/3 3/2 कट जाएगा, a बचेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इज इक्वल टू 12a और ये आ जाएगा a स्क्वायर 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा और 3/2 पावर, तो 2 कटेगा, फिर कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। हम लोग वो जो दोनों साइन कॉस का पावर एम था पढ़ाए थे रिडक्शन फार्मूला में, उसको चूँकि पार्ट 2 में अभी तक पहुँचे नहीं हम लोग, वो सब फार्मूला गामा बीटा गामा फंक्शन के थ्योरी पर चलते हैं हम लोग, वो जो यूज नहीं करना है अभी। हम लोग डायरेक्ट जो साइन और कॉस पर पावर ओड इवन लेके के करते थे ना हम लोग, वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये देखो 12a स्क्वायर 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस 4 थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा का कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 पार्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 12a स्क्वायर एफ हो गया 0 to π/4। बोर्ड नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। कॉस 4 थीटा डी थीटा माइनस, अच्छा उधर चले जाएंगे अभी, 0 to π/2 कॉस 4 इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 6 थीटा डी थीटा। ये देखो रिडक्शन फार्मूला में टोटल प्रॉब्लम मेरा आ गया, इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब में फिर रिकॉर्डिंग देख लोगे जो पोर्शन फंस रहा है। देखो ये 4 पावर है तो 3/4 होगा, फिर 1/2 होगा और π/2 होगा, रिडक्शन फार्मूला बता चुके हैं। फिर 6 पावर है तो 5/6 होगा, और फिर 3/4 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर π/2 होगा। इवन पावर, ये तो डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला पढ़ाए हैं तुम लोगों को, इवन पावर के लिए ओड पावर के लिए, ये देखो बैठा दिया। तो टोटल चीज़ तो तुम्हारा कॉमन आया, देखो 12a स्क्वायर 3π/16, ये देखो 2 4 दूना 8 दूना 16, ये पूरा कॉमन आ गया, तो बच गया 1 माइनस 5/6। तो 4 चुके 16 4, तो 3a स्क्वायर बाई 4 इंटू 3π और 6 माइनस 5 1/6, तो ये 2 तो 3/8 a स्क्वायर पाई। ये दिया भी था ना आंसर में, क्वेश्चन में ही दिया था कि मैंने इसके आंसर इतना होगा, हम लिखा दिए थे शायद, तो ये तो इतना ही आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 3/8 a स्क्वायर पाई, इसका क्या होगा स्क्वायर यूनिट, चूँकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। हाँ, तो आ गया तुम्हारा